नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों में। सभी खबरें जरूरी और काम की हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। एमपी पंचायत चुनाव 2022 को लेकर बड़ी खबर। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया इस दिन होंगे चुनाव। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने नया निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक अब पंचायत चुनाव के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना होगा। इसका मतलब मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव 25 अप्रैल तक आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि जारी निर्देश के मुताबिक 25 अप्रैल तक पंचायत के चुनाव नहीं होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नए परिसीमन के आधार पर वोटर लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू होगी। इसके बाद 4 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक इसके लिए दावे और आपत्तियां आमंत्रित किए गए, जबकि 25 अप्रैल को नए वोटर लिस्ट के फाइनल प्रकाशन होंगे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद निर्वाचन आयोग द्वारा नए सिरे से पंचायत का परिसीमन करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं राज्य में पंचायती राज निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए निर्देश जारी किए गए। वोटर लिस्ट नए परिसीमन के आधार पर ही तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा नई बनाई गई नगरीय निकाय और जन निकाय का क्षेत्र का विस्तार किया गया है। वार्डों का विभाजन शेष है। इन क्षेत्रों को मतदाता सूची अलग से जारी होगी। एमपी के छात्रों के लिए बुरी खबर। हाईकोर्ट दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को शामिल करने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बाहरी उम्मीदवारों को भी शामिल किया जाए। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आयोग अपनी वेबसाइट में आवश्यक सुधार करे, ताकि गैर मध्य प्रदेश वासी भी अपने आवेदन भेज सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवश्यकता पड़ने पर MPPSC आवेदन जमा करने के लिए नई तारीख तय करते हुए कम से कम 7 दिन की मियाद बढ़ाए। गौरतलब है कि जस्टिस विवेक अग्रवाल की प्रतियोगी परीक्षाओं में बाहरी उम्मीदवारों को करे शामिल। हाईकोर्ट कल पीठ ने मामले में कहा कि राज्य सरकार पीछे के दरवाजे से मूल निवासी को 100% आरक्षण देने का प्रयास कर रही है। यह पूरी तरह से अमान्य है। इस पर अंकुश लगना जरूरी है। 5.5 लाख हितग्राहियों को बड़ा तोहफा देंगे सीएम शिवराज, करवाएंगे गृह प्रवेश। अधिकारी कर्मचारियों को मिले निर्देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 मार्च को प्रदेश के हितग्राहियों को बड़ा तोहफा देंगे। दरअसल प्रदेश के लाखों हितग्राहियों को उस दिन गृह प्रवेश करवाया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसी भी परिवार के लिए अपना घर मिल जाना उसके जीवन के विशेष उल्लास का क्षण होता है। 28 मार्च को कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 5.5 लाख हितग्राहियों का गृह प्रवेश करवाएंगे। सीएम शिवराज द्वारा आज प्रतिनिधियों की बैठक ली गयी, जिसमें उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहले उसके कलेक्टरों को कार्यक्रम की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2021-22 के लिए 5.5 लाख गृह लक्ष्मी का गृह प्रवेश कराया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तर पर तैयारी की जा रही है। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज राज्य के 5.5 लाख हितग्राहियों को बड़ा तोहफा देंगे। यह कार्यक्रम प्रदेश के 18,298 ग्राम पंचायत जिसमें नवीन आवासों का निर्माण कार्य पूरा हुआ है, वह उत्साहपूर्ण संपन्न होगा। इसके अलावा 22,710 ग्राम पंचायत में इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। 1 से 8वीं तक के 65 लाख छात्रों को मिलेगा लाभ। राज्य शिक्षा केंद्र की बड़ी तैयारी। मध्य प्रदेश के 65 लाख बच्चों को जल्द बड़ी राहत मिल जाएगी। दरअसल जून जुलाई के महीने में उन्हें गणवेश वितरित किए जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से बच्चों को ड्रेस उपलब्ध नहीं कराए गए थे। दरअसल कोरोना काल के दौरान स्कूलों को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद बच्चों को गणवेश उपलब्ध नहीं कराए गए थे। वहीं अब इसकी जिम्मेदारी स्व सहायता समूह को सौंपी गई है। स्कूलों में छात्रों को गणवेश उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि सत्र 2022-23 मई प्रदेश के सभी स्कूलों में 65 लाख बच्चों को 1 करोड़ 30 लाख गणवेश दिए जाएंगे। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिम्मेदारी लेने के बाद स्व सहायता समूह द्वारा 3 महीने में गणवेश का काम पूरा कर लिया जाएगा। वही माना जा रहा है कि विभागों ने जुलाई के महीने में बच्चों को स्कूल ड्रेस वितरित करेगा। वही हर बच्चों को 600 के मान से 2 गणवेश उपलब्ध कराए जाते हैं। इस मामले में राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारियों का कहना है कि 19-20 में बच्चों के खाते में गणवेश की राशि नहीं भेजी गई थी, जबकि 20-21 में भी कोरोना काल को देखते हुए गणवेश समूह के माध्यम से बच्चों को ड्रेस उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन कई स्कूलों में बच्चों को इसका लाभ नहीं मिला था। कर्मचारियों अधिकारियों को लगा बड़ा झटका।
8,300 से ज्यादा की सैलरी रोकी, जाने क्यों। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में 8,000 से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। यह कार्यवाही भोपाल से मिले निर्देशों के बाद की गई है, जिसमें कहा गया है कि 100% ऑनलाइन विवरण नहीं भरने वाले कर्मचारियों का वेतन रोका जाए। हालांकि जिला कोषालय अधिकारी का कहना है कि 1-2 दिन में वेतन जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि होली से पहले सबकी सैलरी जारी कर दी जाएगी। इससे पहले भोपाल में 7 मार्च तक प्रोफाइल अपडेट न होने पर 6,321 अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई थी। हालांकि बाद में सैलरी को रिलीज कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भोपाल से मिले निर्देशों के बाद जिले के विभिन्न विभागों की 34 से ज्यादा संस्थाओं के 8,387 कर्मचारियों का वेतन होल्ड किया गया है। इसके तहत सभी संस्थाओं को अपने कर्मचारियों के नामिनी नाम, प्रोफाइल अपग्रेडेशन सहित अन्य विवरण 100% ऑनलाइन कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद संस्थाओं ने जिला कोषालय में बिल भेजे तो सैलरी रोक दी गई। 5.5 लाख लोगों के लिए 28 मार्च को सबसे बड़ा दिन, मिलेगी ये सौगात। मध्य प्रदेश के लाखों लोगों के लिए 28 मार्च का दिन सबसे अहम साबित होगा। वे इस दिन अपने सुविधा युक्त मकान के मालिक बन जाएंगे। इस दिन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 5.5 लाख लोगों का गृह प्रवेश कराया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मौके पर सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। सीएम प्रवेशवासियों को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और कार्यक्रम को यादगार बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर में कुल 18,298 ग्राम पंचायतों में योजना के अंतर्गत इन नए आवासों का निर्माण हुआ। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने बताया कि प्रदेश की सभी 22,710 पंचायतों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में कुल 18,298 ग्राम पंचायतों में योजना के अंतर्गत इन नए आवासों का निर्माण हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जहां गृह प्रवेश होना है वहां दीप जलाएं और रंगोली बनाएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में कहा कि किसी को भी अपना मकान मिल जाना जीवन में विशेष उल्लास का क्षण होता है, इसलिए जहां गृह प्रवेश होना है वहां दीप जलाएं और रंगोली बनाएं। उन्होंने कहा कि गांव में कार्यक्रमों में सरपंच, बुजुर्ग या प्रतिष्ठित व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करें। इसके लिए उन्होंने खास तौर पर कलेक्टरों को निर्देश दिए। अब कई महीनों तक बिजली बिल का झंझट खत्म। 4.75 करोड़ रुपए भरने वाले 34,000 उपभोक्ताओं का बिल जीरो। बिजली उपभोक्ताओं को अगले कुछ महीने तक जीरो राशि के बिजली बिल दिए जाएंगे। शहर के करीब 34,000 उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि इसकी शुरुआत कब से होगी अभी यह तय नहीं है। ये वे उपभोक्ता हैं जिन पर बिजली बिल सालों से बकाया था और समाधान योजना के तहत छूट का लाभ उठाते हुए इन्होंने 4.75 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए थे। बिजली बिलों की यह राशि उन्हें वापस नहीं मिलेगी, लेकिन आगामी माहों के बिलों में समायोजित कर ली जाएगी। मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं को पात्रता अनुसार छूट देने की तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बकाया बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं को पात्रता अनुसार छूट देने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए बिजली कंपनी अलग से सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है। 4.75 करोड़ रुपए चुकाने वाले 34,000 उपभोक्ताओं का अगला बिजली बिल जीरो होगा। बिजली के बकाया बिलों को जमा कराने के लिए समाधान योजना के तहत छूट देना शुरू कर दिया है। बिजली के बकाया बिलों को जमा कराने के लिए समाधान योजना के तहत छूट देना शुरू कर वसूली की थी। विभाग ने वर्ष 2021 के अंत में शासन ने समाधान योजना शुरू की थी, जिसके तहत स्थगित की गई राशि की वसूली की गई थी। यह राशि भी छूट देकर वसूली की गई थी। राजधानी भोपाल के 34,000 उपभोक्ताओं इसमें राशि भर चुके हैं। ऐसे उपभोक्ताओं का बकाया राशि सीएम की घोषणा के अनुरूप माफ होगी। मध्य प्रदेश में 23 मार्च से लगेगा 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना रोधी टीका। प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना रोधी टीका लगाने की शुरुआत अब अगले बुधवार से होगी। इसके लिए सिर्फ वही बच्चे पात्र होंगे जिनका जन्म 15 मार्च 2010 या इससे पहले हुआ है। प्रदेश में इस उम्र वर्ग के करीब 30 लाख बच्चे हैं। इन्हें स्कूलों में टीका लगाया जाएगा। पहले यह तय किया गया था कि 16 मार्च से टीका लगाया जाएगा, लेकिन कोविन पोर्टल में एंट्री के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव नहीं हो पाने और इसके बाद होली के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया है। टीकाकरण करने वाले कर्मचारियों की संख्या के लिहाज से हर जिले में टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। 10 दिन के भीतर प्रदेश में पात्र बच्चों में 90% को पहली डोज लगाने का लक्ष्य है। बच्चों को सूचित करने की जिम्मेदारी संबंधित स्कूल की होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों ने बताया कि 12 से 14 साल के बच्चों को कॉर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जाएगी। 16 से 18 साल को कोवैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिलों में हर दिन कितने बच्चों को टीका लगाया जाए यह जिला स्तर से ही तय किया जाएगा। नई वैक्सीन होने की वजह से दुष्प्रभावों पर नजर रखने के लिए डॉक्टर व पैरामेडिकल कर्मचारियों की विशेष टीम बनाई गई है। कुछ स्कूलों का एक सेक्टर बनाया जाएगा। हर सेक्टर के लिए एक डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों की टीम रहेगी। पहले की तरह ही टीका लगवाने के बाद बच्चों को आधे घंटे के लिए स्कूल में ही निगरानी कक्ष में बैठना होगा।
देश में आधुनिक कृषि तकनीक को दिया जाएगा बढ़ावा, आत्मनिर्भर बनेंगे किसान। देश में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए कई प्रकार की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही इस बार के बजट में इससे संबंधित आधारभूत संरचना विकसित करने की बात की गई है। देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आय दुगनी करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में है। इसके लिए देश भर में कई योजनाएं चलाई जा रही है। किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि को हाईटेक बनाने की कोशिश देश भर में की जा रही है। इस उद्देश्य से सरकार ने इस साल के केंद्रीय कृषि बजट में कृषि को हाईटेक बनाने का फैसला किया गया है। खेती आधुनिक होगी तो आसान भी होगी, साथ ही इसकी पैदावार भी बढ़ेगी। इसके अलावा खेती को टिकाऊ बनाने के लिए पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक खेती की पद्धति को एक किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर इसे एक नए तरीके से विकसित करने का प्रावधान किया है। ग्रामीण आवास योजना से लेकर रासायनिक मुक्त तक कई ऐसी परियोजनाओं का जिक्र बजट में किया गया है, जो ये सुनिश्चित करता है कि बजट आम भारतीयों की जरूरत पूरी करता है। इसके अलावा कृषि को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़ा गलियारा बनाने की बात कही गई है। साथ ही केन और बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए पानी की सुविधा देने का जिक्र किया गया है। देश में 30,000 के करीब आए सक्रिय मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 2,251 की कमी आई है। वर्तमान में सक्रिय मामले 33,917 रह गए हैं, 0.8% है। इस दौरान देश भर में 2,568 नए मरीज मिले हैं और 97 और लोगों की जान गई है। कुल मामले बढ़कर 4.29 करोड़ हो गए हैं और अब तक 5.25 लाख की जान भी जा चुकी है। मरीजों के उबरने की दर 98.72% हो गई है और मृत्यु दर 1.20% पर स्थिर है। दैनिक संक्रमण दर 0.37% और साप्ताहिक संक्रमण दर 0.46% है। कोविन पोर्टल के शाम 5:30 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना रोधी वैक्सीन की 180.46 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। इनमें 96.91 करोड़ पहली, 81.53 और 2.01 करोड़ सतर्कता डोज शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 27 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 5,15,877 हो गई है। कम हुए कोरोना के एक्टिव केस। कोरोना के एक्टिव केस घटकर अब 46,168 पर पहुंच गए हैं। कोरोना के 675 दिनों में सबसे कम एक्टिव केस हैं। ये कुल पॉजिटिव मामलों का 0.8% है। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।